So girls, our next topic is double integration in polar coordinates. So I hope polar coordinates आपको सबको पता है कि क्या होते हैं polar coordinates. जब हम x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करते हैं, मैं यहीं पे आपको करके दिखा रही हूँ एक बार. इट्स जस्ट अ रिमाइंडर, आपने पढ़ा हुआ है ये सारा. सो अगर हम कोई कर्व ड्रॉ करते थे, उस पर कोई पॉइंट लेते हैं x, y, तो पोलर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में तो ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आता है. ऑन द अदर हैंड, अगर हम इस पॉइंट को आर से डिनोट कर दें, सो दिस डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इज आर एंड एंगल मेड बाय दिस लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज थीटा. सो देन पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बिकम्स आर कॉमा थीटा, वेयर हमें ये भी पता है कि x को आर कॉस थीटा पुट करते हैं हम और y को आर साइन थीटा, जिससे हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स आते हैं. एंड इन दैट केस ऑल्सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये भी हमें पता है. सो वही डबल इंटीग्रेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स में सेम कॉन्सेप्ट है. अब यहाँ पे आपके पास जो इंटीग्रल है एफ ऑफ, इसमें जो फंक्शन होगा वो आर और थीटा का फंक्शन होगा एक्स और वाई की जगह, और आपने जो इंटीग्रेशन करनी है वो विद रिस्पेक्ट टू आर एंड थीटा करनी है. सो जैसे कि आप इस कर्व में देख सकते हो, जो आपको फिगर बना के दी है इन्होंने, कि यहाँ पे दिस इज़ वन कर्व, आर इज़ फंक्शन ऑफ थीटा, f1 थीटा, जिसको हम r1 कर्व बोल सकते हैं. एंड दिस इज़ हेयर r इज़ अ फंक्शन ऑफ अगेन थीटा, जिसको r2 कर्व बोल सकते हैं. तो क्योंकि r की जो लिमिट्स हैं वो वेरिएबल है इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं एफ ऑफ आर कॉमा थीटा की, तो पहले विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे और लिमिट्स आएंगी r1 टू r2. Further, this is the line theta is equal to theta 1 and this is the line theta is equal to theta 2. So theta की लिमिट्स हैं theta 1 to theta 2, क्योंकि वो कांस्टेंट लिमिट्स हैं तो उसको बाद में इंटीग्रेट किया. सो बेसिकली ये इस में यहाँ पे इस रीजन की बात कर रहे हैं. सो मोर ओवर आपको पता है, अगर आप एफ ऑफ आर कॉमा थीटा में आर और थीटा को अलग अलग करके लिख सकते हो, एंड बोथ लिमिट्स r1 r2 and theta 1 theta 2 आर कॉन्स्टेंट, देन दिस डबल इंटीग्रल इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज सिंगल इंटीग्रल्स. की थीटा को अलग करके विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 थीटा 2 इंटीग्रेट कर दिया, इनटू आर वाले फंक्शन को अलग करके विद रिस्पेक्ट टू r1 एंड r2 इंटीग्रेट कर दिया. सो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता हैं, इसमें नया कुछ भी नहीं है. सो लेट अस कम टू द फर्स्ट एग्जाम्पल. They are saying evaluate r square dr d theta over the area included between the circles r is equal to 2 sin theta and r is equal to 4 sin theta. तो अब जब आपने लिमिट्स देखनी है, एक तो कई बार स्टूडेंट्स को ये सर्कल ड्रॉ नहीं करना आता. ये कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आपको r दिया हुआ है 2 sin थीटा, आप मल्टीप्लाई कर दो r से ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 2r sin थीटा. अब आपको पता है r स्क्वायर की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा. सो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2y को इधर लेके आओगे जब आप, देन कंप्लीटिंग द स्क्वायर करोगे, तो ये फाइनली आपके पास बनेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, विच यू क्लियरली नो that it is a circle of radius 1 and center at 0,1. सो यहाँ से ये क्लियरली एक सर्कल बना दिया इन्होंने विद सेंटर एट 0,1 एंड रेडियस 1. सिमिलरली जब आपके पास r इज इक्वल टू 4 साइन थीटा है, अगेन आप r से मल्टीप्लाई करोगे ऑन बोथ साइड्स, सो ये आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4y. इसमें भी जब कंप्लीटिंग द स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4. सो यू आर गेटिंग अ सर्कल विथ सेंटर एट 0,2 एंड रेडियस 2. सो ये आपके पास सेकंड सर्कल बन गया. सो एक तो इसमें ये आपको पता होना चाहिए कि पोलर कोऑर्डिनेट से आप सर्कल कैसे फाइंड करते हो. दूसरा, अब आपने देखनी है लिमिट्स कैसे लिखनी है. सो लिमिट्स लिखने के लिए, क्योंकि आपको पता है इसमें जो r और थीटा होते हैं, r इज़ द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, तो यहाँ पे हम ओरिजिन से
आपको बोला है एरिया इंक्लूडेड बिटवीन दीज टू सर्कल्स, तो यानी कि ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं हम बीच में। सो अगर मैं ओरिजिन से कोई लाइन ड्रॉ करती हूँ ये वाली आर, तो इट इज़ गोइंग फ्रॉम क्लियरली 2 sin थीटा टू 4 sin थीटा। तो आर की लिमिट्स बहुत हमें क्लियरली मिल गई, 2 sin थीटा टू 4 sin थीटा। सो अब आपने देखना है थीटा। तो जब आप थीटा चेक करोगे इसमें कि थीटा की लिमिट्स क्या आएंगी, सो थीटा के लिए देखो, अब अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करती हूँ तो ये वेरिएबल लाइन है ना, दिस लाइन इज एक्चुअली मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू होल अप टू दिस पॉइंट, क्योंकि ये पूरा रीजन हमें कवर करना है। सो यानी कि दिस लाइन कैन मेक यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल, और पूरा जब हम घूम के आएंगे तो 2 पाई। तो यानी कि थीटा की लिमिट्स 0 टू 2 पाई और आर की लिमिट्स 2 sin थीटा टू 4 sin थीटा, आर स्क्वायर डी आर डी थीटा। फिर आप क्लियरली पहले विद रिस्पेक्ट टू आर इंटीग्रेट करोगे, लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करोगे, जो आंसर आएगा फिर विद रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे और लिमिट्स 0 टू 2 पाई पुट कर दोगे। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखो, इस सॉल्यूशन में, तो इन्होंने थीटा की लिमिट्स जो है वो -π/2 टू π/2 ली हुई है। तो हम -π/2 टू π/2 भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम सेंटर को यहाँ कंसीडर करने, वैसे तो मुझे ये लिमिट्स ठीक लगती ही नहीं है, इट्स बेटर कि आप यहाँ पे 0 टू 2 पाई लेके ही करो, आपका आंसर भी तभी ठीक आएगा। मोर ओवर चलो, इन्होंने अगर -π/2 टू π/2 लिया वो भी हम ले सकते हैं, क्योंकि अगर इसको सेंटर कंसीडर करें तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन यहाँ से, क्योंकि ये यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं लाइन, इस वाले रीजन को कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ से नहीं कंसीडर कर रहे। सो दैट इज़ वाई अगर इसको कंसीडर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये जब इधर आएगी तो -π/2 एंगल बना रहा है। सो इसीलिए इन्होंने लिया है -π/2 टू π/2, तो ये भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हम -π/2 टू π/2 लेंगे तो यहाँ पे 2 टाइम्स आना चाहिए था, क्योंकि वो सिर्फ एक ही एंगल, इधर वाला रीजन एक ही रीजन का कंसीडर हुआ, दूसरा इधर वाला रीजन उसमें कंसीडर नहीं हुआ है। सो इसी वजह से इसका आंसर भी जब आप खुद कैलकुलेट करके देखोगे तो आंसर जो है वो 45 पाई आएगा। सो कैलकुलेशन पार्ट में डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ऐसे तो बहुत इजी है कैलकुलेशन पार्ट, आपने एक बार देखना है देख लो। आर क्यूब की इंटीग्रेशन की इन्होंने आर 4/4, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 2 sin थीटा टू 4 sin थीटा, फिर 4 sin थीटा पुट कर दिया, 2 sin थीटा पुट कर दिया, फाइनली दे आर गेटिंग 240/4 -π/2 टू π/2 sin⁴ थीटा डी थीटा। अगर आप यहाँ पे लिमिट्स -π/2 टू π/2 लेके चल रहे हो तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे इंटू 2 आना है, उसकी गलती है। और अगर आप लिमिट्स यहाँ पे 0 टू 2 पाई लेके चल रहे हो तो फिर क्या करोगे, आपको एक रिजल्ट पता है कि इफ़ f ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x, तो इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू a/2 f ऑफ x dx। ये आपने रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि अगर f ऑफ, ये देखो 0 टू a लिमिट्स हैं, अगर ये a, सो f ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x हो जाता है अगर, तो ये 2 टाइम्स a/2 हो जाती हैं लिमिट्स। सो उसको प्रूफ यूज़ करके 0 टू 2 पाए, क्योंकि जब आप sin⁴ थीटा में साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा करोगे तो माइनस साइन थीटा आएगा, लेकिन क्योंकि ⁴ है तो प्लस sin⁴ थीटा ही हो जाएगा वो। सो ये वाला रिजल्ट एक बार यूज़ करके लिमिट्स बन जाएंगी 2 टाइम्स 0 टू पाई। अगेन साइन ऑफ अगर पाई माइनस थीटा होता तो साइन थीटा ही बन रहा था। सो अगेन सेम रिजल्ट यूज़ हो रहा है एक और बार, तो 4 टाइम्स 0 टू π/2 आ जाएगा। सो यही यहाँ पे 2 की क्योंकि गलती है तो 4 टाइम्स आपके पास ये सेम इंटीग्रल बन गया। रेस्ट दे हैव यूज्ड द रिडक्शन फार्मूला। सो रिडक्शन फार्मूला आप देख रहे हो बार बार हमारा यूज़ हो रहा है, सो वो आप रिवाइज कर लेना। सो आंसर इज 45 पाई। Now let us come to the second example. Evaluate double integral r dr d theta over under root a square plus r square over one loop of the lemniscate r square is equal to a square cos 2 theta. तो एक तो आपको कुछ कर्व्स हैं जो पोलर कोऑर्डिनेट्स में याद करने पड़ेंगे, जिसमें से ये एक इंपॉर्टेंट कर्व है दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर cos 2 थीटा हमारे पास
एक लेमनिस्केट बनता है। इसको याद रखने के लिए आप कुछ एक पॉइंट्स याद कर सकते हो, जैसे कि अगर आप थीटा को 0 पुट करोगे तो कॉस 0 1 है, तो इसका मतलब थीटा 0 पे आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है ए स्क्वायर। सो थीटा 0 यहाँ पे होता है इस लाइन पे। सो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का मतलब आर इज इक्वल टू प्लस ए एंड माइनस ए। ठीक है। एंड जब आप थीटा को पाई बाय 2 पुट करोगे यहाँ पे, सो पाई बाय 2 करने से 2 से 2 कैंसिल होके ये बनेगा कॉस पाई, विच इज इक्वल टू कॉस पाई कितना होता है आपका -1। सो आपके पास आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, विच इज़ नॉट पॉसिबल, इमेजनरी वैल्यूज़ आ रही हैं। इसी वजह से थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 वाली लाइन अगर मैं यहाँ ड्रॉ करती तो इस लाइन पे आर की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इमेजनरी वैल्यूज़ आ रही हैं। फर्दर आप ये देख सकते हो कि आर 0 कब होगा। आर 0 तब होगा अगर थीटा पाई बाय 4 हो। सो ये थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 और थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 इस कर्व के असिम्पटोट्स बन रहे हैं। तो ये जस्ट मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं जिससे कि आपको ये कर्व याद रखने में थोड़ा इजी हो जाएगा। सो नाउ दिस इज़ द गिवन लेमनिस्केट। अब हम करेंगे क्या, लिमिट्स फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, ओरिजिन से लाइन ड्रॉ करनी। ये वाला रीजन है, उन्होंने बोला वी हैव टू इवैल्यूएट ओवर 1 लूप। तो अगर आप देखो यहाँ पे 2 लूप्स हैं बट हमें सिर्फ 1 लूप पे ड्रॉ करना है। सो अगर मैं ओरिजिन से लाइन ड्रॉ करती हूँ तो 0 टू यहाँ से आर इज इक्वल टू प्लस माइनस ए कॉस 2 थीटा आना है। सो प्लस माइनस ए अंडर रूट कॉस 2 थीटा आना है। सो नेगेटिव तो इस साइड है तो इधर सिर्फ पॉजिटिव है, तो आर की लिमिट्स आ गई 0 टू ए अंडर रूट कॉस 2 थीटा। थीटा की लिमिट्स कहाँ आएंगी, क्योंकि 0 जो वैल्यू आ रही थी ये एक्चुअली में ये इन्हें ऐसे बनाना चाहिए था, थीटा पाई बाय 4 और माइनस पाई बाय 4। सो क्योंकि थीटा जो वैल्यू आ रही थी आपकी, आर जो आपका 0 बन रहा था वो कहाँ बन रहा था, पाई बाय 4 और पाई बाय 4 पे बन रहा था ना। तो ये वाला जो हमारा कर्व जो 0 वैल्यू है वो पाई बाय 4 पे है। सो दैट इज़ वाई ये जो लाइन है ये माइनस पाई बाय 4 टू प्लस पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4 टू प्लस पाई बाय 4। सो ये थीटा की लिमिट्स हो गई एंड 0 टू ए अंडर रूट कॉस 2 थीटा आर की लिमिट्स हो गई। अगर इन्होंने ओवर 1 लूप ना बोल के पूरे कर्व के ऊपर पूछा होता हमसे तो हम इसी को 2 टाइम्स कर देते हैं, क्योंकि कर्व जो है वो सिमेट्रिक आ रहा है हमारा विद रिस्पेक्ट टू आर एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू थीटा। दैट इज़ अगर मैं आर को माइनस आर से रिप्लेस करूँगी इस कर्व में तब भी सेम रहेगा, और थीटा को माइनस थीटा से करूँगी तब भी सेम रहेगा। सो रेस्ट इज़ ऑल सिंपली इंटीग्रेशन। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, आर ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमें आती है, विद रिस्पेक्ट टू आर करनी है पहले। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से ये बन गया ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर हाफ ओवर हाफ। देन लिमिट्स पुट कर दी। सो ए कॉस थीटा पुट करने से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा माइनस 0 पुट किया, तो ये बन गया हमारे पास। नेक्स्ट यहाँ पे पहुँच गए। अब इस इंटीग्रेशन करनी है माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4। तो आप चेक कर लो कि क्या ये इवन फंक्शन बन रहा है या नहीं। उससे पहले इन्होंने 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देन उसका अंडर रूट है तो ये बन गया अंडर रूट 2 कॉस थीटा माइनस 1। तो अब आप यहाँ पे चेक करोगे कि क्या ये इवन फंक्शन है या नहीं है। तो क्योंकि अगर हम थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करें तो फंक्शन जो है वो सेम रहेगा, ये चेंज नहीं हो रहा। सो दैट मीन्स इट इज़ एन इवन फंक्शन। सो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 0 टू पाई बाय 4 अंडर रूट 2 कॉस थीटा माइनस 1 डी थीटा। सो इन्होंने रीज़न भी कोट कर दिया। सो फाइनली अंडर रूट टू कॉस थीटा की इंटीग्रेशन करके लिमिट्स पुट करके यू आर गेटिंग 2a इंटू 1 माइनस पाई बाय 4 इज़ द आंसर। सो ये सेकेंड एग्जाम्पल करने के बाद ये आपके पास है एक्सरसाइज 1D। यहाँ से आप ये एक्सरसाइज 1D ट्राई कर सकते हो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी इन द क्लासरूम। आप अपना क्वेश्चन का डाउट
एक पेज पे लिख के क्लासरूम में पोस्ट कर दो. सो आई विल पोस्ट द सॉल्यूशन. सो नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर.